हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले प्रश्न पत्र की, जिसको हमने upmsp.in गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसको हम हल करा रहे थे, यानी जिसका हमने आधा भाग हल करा दिया था। तो उस वीडियो को अवश्य देख लें। जो आधा पेपर बचा हुआ है उसे पूरा आज हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको देखना है, टॉपर्स के लिए मॉडल पेपर है। जो भी टॉपर्स करना चाहता है तो उसे इसी बेस पर मॉडल पेपरों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कल हल करा दिया था, देखो ये दिख रहा है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023-2024 का गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। ये मैंने पॉइंट सब समझाए थे कल, तो उस वीडियो को बस देख लें। हम बात करने वाले हैं जहां तक करा दिया था उससे आगे, ठीक। अब इसमें हमने करा दिया था 5 का, क करा दिया, ख करा दिया और ग और घ। अब इससे आगे हल करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन चल रहे थे जो हमारे 5-5 नंबर की हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो भी अच्छी तरह तैयारी कर सके, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पे कहा है कि दो सदिश रेखाएं दी हैं और उनके बीच का कोण, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि दो रेखाएं दे रखी हैं, एक रेखा ये रही, एक रेखा ये रही, और इनकी बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो एक बात समझ लें कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में 2024 का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हर साल हर पेपर में एक पूछा जाता है, जो कि आपका 5 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पे जो हमारा होता था समीकरण, तो देखिए जैसे कि सदिश रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है हमारा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर व आर वेक्टर बराबर म्यू, सॉरी ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी। तो देखिए वहां पर जब हम पढ़ते थे तो वहां पर क्या होता था, यहाँ पे 1 होता था और यहाँ पे 2 होता था। तो वो तब होता था जब हमारे ये दोनों सदिश अलग अलग हुआ करते थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों सदिश क्या है, सेम है। तो ये दोनों समांतर रेखा है, इनकी बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये दोनों रेखा कैसी है, समांतर है। तो वहां पे B1 B2 था, तो तब हमारा सूत्र बीच की दूरी का क्या लगता था, D बराबर A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस, सॉरी डॉट होता था यहाँ पे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड्यूलस, तो पूरे का मॉड्यूलस। तब ये बीच की दूरी का सूत्र लगता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये समान दे दिए हैं, तो तब हमारा ये सूत्र नहीं लगेगा। तो अगर B1 बराबर B2 बराबर B है, तब बीच की दूरी का सूत्र क्या होता था भाई, तो तब सूत्र होता था A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मॉड्यूलस, पूरे का मॉड्यूलस। इस तरीके से लगा देते, तो ये लगेगा इसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने बच्चों को बताया भी है, इस बात को ध्यान से देखना है। जब ये दोनों सदिश बराबर हो तब हमें ये सूत्र लगाना है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तब इसकी वैल्यू B1 और B2 में बट जाती है, तब हमें ये सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सवाल को गलत कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने यह सूत्र लगा दिया इसमें तो बीच की दूरी 0 आएगी, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, ठीक है। समांतर की कंडीशन क्या है, B1 इक्वल टू B2, ठीक। तो इसको इरेज कर देते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अब इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो यहां पर हो जाएगा आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर व आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर
प्लस म्यू बी वेक्टर। जब इनसे कंपेयर करेंगे तो यहां से देखें a1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू लिखिए, a1 वेक्टर बराबर आई प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब b की वैल्यू लिखेंगे तो b की वैल्यू अपनी ये हो जाएगी, लेमडा से लेमडा क्रॉस हो जाएगा। तो b वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक, और a2 वेक्टर बराबर, तो a2 वेक्टर हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, लिख लेंगे 3i प्लस 3j माइनस 5k। और b की तो यही वैल्यू रहने वाली है जो पहले दे रखी है, ये वाली, और ये सेम है। ठीक है, तो b की तो यही रहेगी। तो यहां से b वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, अर्थात रूट में 49। हल करेंगे तो यह आ जाएगा 7। ठीक है, अब यह सबसे बड़ी बात यह है, तब दोनों रेखाओं की बीच की दूरी, तो कौन सा सूत्र अभी मैंने बताया था, a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन b वेक्टर का मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला लगने वाला है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऊपर वाला दिया b वेक्टर का मॉड्यूलस तो निकाल लिया, ठीक है ना। तो चलिए तब तो ये हल करना है हमें, a2 माइनस a1 वेक्टर, यानी a2 से a1 घटा देना, तो यहाँ से घटा देंगे 2i बचेगा, यहाँ से घटा देंगे प्लस j बचेगा, और माइनस का k बचेगा। अब क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लाई, और ये तुम्हारे पास आ ही गया। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, इन क्रॉस b वेक्टर। तो हल करेंगे, इसे सारी विधि से हल किया जाएगा, i j k। ठीक, जब इसको हम हल करने वाले हैं तो सीधे पहले a2 माइनस a1 दिया है तो इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो इसके गुणांक क्या होंगे, 2 1 और माइनस 1, 2 1 और माइनस 1। बी वेक्टर का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, ये रहे 2 3 6। अब इसको हल कर लेंगे तो इसको प्लस माइनस प्लस चिन्ह दे देते हैं, तो देखो प्लस के आई है, तो 6 एकन 6, 3 एकन 3, माइनस के जे वाली लाइन 2 के 12, 2 एकन 2, प्लस के 2। अब प्लस के तो 2 3 6 माइनस 2। जब हम इसको हल कर लेंगे बेटा तो हमारा आ जाएगा क्या, 9i 14j प्लस 4k। तो ये तो हमारी इसकी वैल्यू है, पर हमें तो कुछ निकालनी मॉड्यूलस की। तब a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 9 का वर्ग 81 माइनस 14 का वर्ग 196, 196, 4 का वर्ग 16। अब इसको जब बेटा हल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट में देखो 6 और 6 12 1 13, ठीक है, कितना 3, 12 1 13 हासिल 1, 9 1 10 18 1 19, 293। कितना हो गया ये, 293 हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, देखिए अब d बराबर ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 293/7। आगे लिखते हैं क्या, मात्रक। अगर इसका वर्गमूल निकाल सको तो निकाल सकते हो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो
आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको पेपर हल कराने वाले हैं। अन्य सब्जेक्ट की हुई है तो अन्य टीचरों के द्वारा उससे भी हल कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है 6 पे। तो ये आपको दे रखे हैं, देखो। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को, ऊपर वाले को देखते हैं। ठीक है, सॉरी ये नहीं, इस वाले को इरेज कर देते हैं। जिससे हल करने के लिए काफी जगह मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये प्रश्न दिया है हमें, एफ एक्स बराबर, इसको हल करके दिखाना है। ये कह रहा है कि एक्स बराबर, तो देखो यहां क्या है दिया है, दिया है, क्या दिया भाई, एक्स बराबर 0 पर फलन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो देखो x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब x बराबर 0 पर हमें दिखाना है दिया गया फलन संतत है, जहां एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स है। तो देखो संतत और संतत के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे भाई, लिमिट एच टेन टू 0, फलन में वैल्यू 0 माइनस एच रखेंगे। तो देखो हमारा फलन कहाँ भाई, लिमिट एच टेन टू 0, तो इस फलन में रख देंगे, तो मॉड्यूलस में लग जाए 0 माइनस एच, मॉड्यूलस में अपॉन 0 माइनस एच। जब इसको हल करेंगे तो बेटा लिमिट एच टेन टू 0, ऊपर आएगी एच और नीचे आ जाएगी माइनस के एच, यानी कि हल करके आ जाएगा कितना, माइनस के 1। अब हम करते हैं क्या, आर एच एल, इसमें क्या होगी भाई, लिमिट एच टेन टू 0, फलन में क्या रखा है 0 प्लस एच। जब इस वैल्यू को हम इस पे रख देंगे, ठीक है, एक्स के स्थान पर, देखो एफ, तो एफ एक्स के स्थान पर क्या रखना, 0 प्लस एच, तो रख देंगे बेटा लिमिट एच टेन टू 0 मॉड्यूलस 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच। जब हम इसको हल करेंगे बेटा लिमिट एच टेन टू 0 एच अपॉन एच, जब यहाँ पे हल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही, 1। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, प्लस के 1 है। तो हमारी जो एल एच एल वैल्यू है और जो आर एच एल वैल्यू है वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अतः एल एच एल बराबर नॉट इक्वल टू आर एच एल, अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत है। क्या है, असंतत है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को, जिससे वो भी सीख सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब आपका क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो अब ये आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सॉरी उसमें भी एक क्वेश्चन रह गया था, अब ये हो गया, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है इसको हम यहां लगा लेते हैं। ठीक, ठीक है, ये नहीं पाओगी तो